हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस योंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले कि क्या भारत में 5G लॉन्च होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी जिस तरह प्रेजेंट में भारत और चाइना के बीच विवाद बना हुआ है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि भारत में अब 5G लॉन्च होगा या नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह अगले साल बताया गया था कि 5G 2020 में ही लॉन्च होगा, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में कि 5G लॉन्च होगा या नहीं होगा इस साल में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को मंत्रियों की एक बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी कि ख्वाए को अब 5G भी स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल किया जाए या नहीं। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि दिसंबर में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि 5G के ट्रायल का फैसला किया गया है। 5G भविष्य है, नई खोजों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 5G के ट्रायल में सभी ऑपरेटर्स भाग ले सकेंगे। जिन ऑपरेटरों के भाग लेने की बात हुई है उनमें ख्वाए भी शामिल था। अब अगर भारत अपने इस फैसले से मुकरता है तो इसे निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच पैदा हुए तनाव के परिणाम के तौर पर देखा जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका ने इस कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इसके अलावा एक अन्य कंपनी ZTE को भी ख्वाब के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। अमेरिकी के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 30 जून को ख्वाए टेक्नोलॉजी कंपनी और ZTE कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक अमेरिकी कम्युनिकेशन नेटवर्क को सुरक्षा संबंधी जोखिमों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस कदम के बाद अब अमेरिकी दूरसंचार कंपनियां FCC के $8.3 बिलियन फंड का इस्तेमाल इस चीनी कंपनियों से खरीदारी करने में नहीं कर पाएगी। हाल में ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया था कि ख्वाए समेत 20 चीनी कंपनियां या तो चीनी फौज समर्थित है या फिर उनका नियंत्रण चीनी फौज के हाथ में है। हालांकि ख्वाए ने इन आरोपों को निराधार बताया था। कंपनी के हालिया आंकड़ों के मुताबिक अब तक दुनिया भर के 91 देशों में ख्वाए को 5G का कनेक्टेड मिल चुका है। और हाल ही में कंपनी को ब्रिटेन के 1 बिलियन पाउंड के लागत से बनने वाले एक रिसर्च सेंटर को शुरू करने की अनुमति मिली है। हालांकि सिंगापुर में ख्वाए 5G की दौड़ से हाल में ही बाहर हुआ है और वहां नोकिया और एरिक्सन को नीलामी के दौरान इन सेवा के लिए चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही ख्वाए पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से व्यापारिक प्रतिरोध बना हुआ है, जो कोरोना संक्रमण की शुरुआत होने के साथ और बदतर स्थिति में बदल चुका है। अमेरिकी के इस फैसले से दोनों देशों के बीच पैदा हुए तल्खी में एक नई कड़ी जुड़ी हुई है। फिलहाल भारत में 5G की नीलामी इस साल के आखिर तक होने की उम्मीद है। 5G नेटवर्क आवंटन के ख्वाए के अलावा नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी कंपनियां भी दावेदार है। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि ख्वाए एयरटेल और वोडाफोन के साथ मिलकर भारत में 5G का ट्रायल कर सकती है। लेकिन सोमवार एजेंसी PTI के मुताबिक भारतीय एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर और दक्षिण एशिया के CEO गोपाल विट्ठल ने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर ट्राई 5G की नीलामी की बेस प्राइस 492 करोड़ प्रति मेगावाट सकता है तो उनकी कंपनी इस नीलामी में हिस्सा नहीं लेगी। इसके अलावा वोडाफोन, जियो और आइडिया के भी इस नीलामी में हिस्सा नहीं लेने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है। अमेरिका का दबाव है कि दुनिया के देश ख्वाए को 5G का कनेक्टेड न दे। अमेरिका इन देशों को 5G तकनीकी विकसित करने में मदद करने का भरोसा भी देता रहा है, जो देश ख्वाए की सेवाएं लेने से इनकार करते हैं। भारत और चीन के बीच हाल में ही जो स्थितियां बनी है, इसे देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि भारत ख्वाए को लेकर अमेरिका के साथ जाने पर गंभीरता से विचार कर सकता है। तब ऐसी स्थिति में भारत के पास फिनलैंड की कंपनी नोकिया, स्वीडन और की कंपनी एरिक्सन और दक्षिण कोरियन कंपनी सैमसंग का विकल्प बचेगा।